यही मेरे हक में बेहतर है अम्मी। और फिर 2-3 साल की तो बात है, ऐसे गुजर जाएंगे। फिर मैं होऊंगा, मेरी प्यारी अम्मी होंगी। क्यों भाई नीलम? यहाँ तो जैसे तुम्हें माँ का बड़ा ख्याल था, हर वक्त माँ के घुटने से लगे बैठे रहते थे, है ना? किसी फलसफी का कॉल है अम्मी कि मुस्तकबिल हमेशा अच्छा होता है, जरूरत सिर्फ आस पर भरोसा रखने की होती है। नीलम, एक गिलास पानी तो पिलाओ, ना जाने आज प्यास क्यों लग रही है। मौसम बदल रहा है ना, इसलिए प्यास लग रही है। मैं तुम्हारे लिए शरबत बना के लाती हूँ। आप ठहरे अम्मी, मैं बना लाती हूँ। नहीं बिटिया, बहुत दिनों से मेरे बेटे ने मेरे हाथ का कुछ खाया पिया नहीं। मैं शरबत बना के लाती हूँ। हाँ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? बस चल रही है, कुछ पढ़ने का दिल ही नहीं चाहता। अजीब सा एटमॉस्फेयर हो रहा है। और कोई खास खबर? इसका मतलब यह हुआ कि नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। प्लीज खालिद भाई, आप वापस आ जाए ना। देखो नीलम, चंद बातें ऐसी होती हैं बेटा जिस पर आदमी का इख्तियार नहीं होता। तुम क्या समझती हो कि मैं तुमसे और अम्मी से, बल्कि आबद और बाबा जानी से दूर रहकर खुश हूं? तुम्हें क्या पता है कि मैं कैसे दुख में कटते हैं दिन रात। तो फिर आबिद कहाँ है? सरदार साहब की जमीनों पर शिकार खेलने गए हैं। सरदार साहब? ओह अच्छा, कब आएगा? पता नहीं, अम्मी को पता होगा। अम्मी, आबिद कब आएगा? जुम्मे का कहकर गया था, बाप की तरह लापरवाह है। अरे भाई, क्या बहतान लगाए जा रहे हैं हम पे। वो सहे नसीब भाई, आज तो कुछ बांटना चाहिए। हाउ आर यू माय सन? बैठो। यकीन करो, तुम्हें घर में देख के आज दिन भर की थकन दूर हो गई। खालिद बाहर जा रहा है, वो क्या लेना था? स्कॉलरशिप। हाँ वही। अब इतनी दूर तो ना जाओ खालिद बेटे के, हम तक तुम्हारी खुशबू भी ना पहुंच सके। प्लीज अपनी मोहब्बत की इतनी सजा तो ना दो हमें।